Hello bachcho, let's see the question, and the question is uncertainty in the position of an electron moving with a velocity 3 into 10 power 4 centimeter per second accurate up to 0.01 percentage will be in uncertainty expression। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी की पोजीशन हमें निकालनी है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है बेटा वो हमें निकालनी है। और क्वेश्चन उसने हमसे बोल रखा है कि जिसकी जो अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी आ रही है वो आपकी कितनी है बेटा, 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसको हम लोग बेटा एक्यूरेट कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01%। तो आप इसको क्या करो बेटा, इसका 3 इंटू 10⁴ का जो जितना एक्यूरेट हम मेजर करते हैं वो आप निकाल के एक्चुअल वेलोसिटी पता कर लो, जो कि आपके पास बेटा 0.001% है, मतलब डिवाइड बाय आपको यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी आएगी, 3 इंटू 10⁴ है, मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये आपको 1 इंटू 10⁻³ आने वाला है, डिवाइड 100 से किया तो ये आपका 10⁻² जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद बेटा यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा वी है वो आपके पास 0.3 आने वाला है ना, क्योंकि 3 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, इसको हम लोग 0.3 लिखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं बेटा। डेल्टा वी हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है, डेल्टा एक्स जो है बेटा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेटा हाइजेनबर्ग, है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो हमें प्रिंसिपल होता है बेटा उसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा होता है क्या बेटा, आपका डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है। तो बस बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जितनी हमारी यूनिट्स हैं वो आपको सीरियस में गिवन है, इसलिए आंसर आपका सीरियस में यहाँ पर आ रहा है। बस जल्दीबाजी में आप ये मत करो कि क्योंकि हमें होता क्या है, एच की वैल्यू हमारे दिमाग में हमेशा होती है 6.62, है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻20 34 अर्ग सेकंड हमारे पास दिमाग में हुआ करती है। तो हम जल्दीबाजी में बेटा यही यूनिट कर लिया करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अब आपको इस क्वेश्चन को बेटा रख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है बेटा वो आपके पास क्वेश्चन में निकालना है। डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है बेटा, आपके पास जो डेल्टा पी होता है वो आपके पास होता है एम इंटू डेल्टा बी होता है। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन को करते हैं बेटा। तो यहाँ से फाइनली आपके पास जो डेल्टा एक्स आएगा उसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बेटा, h डिवाइड बाय 4 पाई और m डेल्टा भी हम इसको लिख सकते हैं। h की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 आपके पास गिवन है, डिवाइड बाय 4, पाई की वैल्यू बेटा आपके पास 3.14 हो जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास 9.1 इंटू 10 पावर कितना गिवन है बेटा, 10⁻⁻28 आपके पास गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पर डेल्टा v की वैल्यू हमारे पास 0.3 आई थी, ये हमने यहाँ पर निकाल दिया है। इसको आप सॉल्व करो, 10⁻⁻27 है, ये 10⁻⁻28 ये ऊपर जाएगा कैंसिल आउट करेगा, इसको 66 बना देगा, तो ये आपका 66 हो चुका है। और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 0.3। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो बेटा 4 इंटू 3 मतलब आपका ये 12 आएगा, 12 इंटू 9 करोगे तो 108 आएगा, है ना। और 108 को मतलब ऑलमोस्ट मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, उसको हम 0.3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 के अप्रॉक्सीमेट आने वाला है आपका। और 30 को अगर हम 66 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है बेटा वो 2 के नियर अबाउट आने वाली, 2 से थोड़ी कम रहेगी। तो राउंड फिगर के हिसाब से हम बोल सकते हैं बेटा कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास 1.93 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। मैंने आपसे बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, पहले आप साइंटिफिक नोटेशन को कंसिडर करो, फिर आप राउंड फिगर लेके थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को जाने के करीब करो, वहां से आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।